यहाँ पर पीसी के लिए इनवाइट किया। आप आए, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप प्रजातंत्र की एक बहुत ही मजबूत पिलर हो। जो सत्तारूढ़ पार्टी जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से या अपनी मनमर्जी से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करती है और आम जनता तक जो सच्चाई पहुंचाने का काम वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया है और ख़ास तौर से जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि जो नेशनल टेलीविज़न है उनको तो हाईजैक किया हुआ है। तो प्रिंट मीडिया और आप लोगों के ज़रिए आम आदमी तक सच्चाई पहुंचती है। जिस तरीके से नंगा नाच पिछले 8 सालों से चल रहा है, 9 सालों से प्रदेश के अंदर, और बाद के सालों में तो बहुत ही ज़्यादा है। आपने देखा प्रमुखी का चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, यहाँ तक कि एमएलसी के चुनाव में भी जो ये स्थानीय निकायों के द्वारा उनमें भी, और यहाँ जो सिर्फ किसानों की एक जो चीनी मिल में सरकार उनकी बनती है, बोर्ड बनता है, उसमें भी इन्होंने चोरी करने का काम किया। इससे दुर्भाग्य की क्या बात है। जब भी देश के ऊपर इस तरीके से अधिनायकवाद का वर्चस्व चलता है तो जो मीडिया है वो कमान संभालती है। देश की आज़ादी में भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। आप सबने देखा और पढ़ते भी हैं कि किस तरीके से मीडिया ने उस वक्त तो इतने संसाधन नहीं थे, देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी पीडीए की पंचायत पूरे प्रदेश के अंदर चल रही थी, जगह जगह पर, और कल माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल जी, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो वो उनका प्रोग्राम यहाँ प्रस्तावित था 26 अगस्त का अम्बेटा पीर में, मन्नत पैलेस में। उसका एक ग्राउंड है वहाँ पर, पहले से ही प्रस्तावित था। होर्डिंग्स वगैरह सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह में लगाए हुए थे खुद ब खुद। तो उसको ऐन वक्त पर पहले हमसे कह दिया गया कि सुबह को परमिशन ले जाना, फिर लेने के लिए गए कि ऊपर से प्रेशर है, फिर मना कर दिया गया, फिर कहा गया कि 300 की ले लो। तो 300 में क्या हो, 300 तो वैसे ही हैं, वहाँ से जो हमारे इंतज़ाम करने वाले साथी हैं वही हो जाए। फिर 500 की आई, बात क्या है, बोली सी लग रही थी। फिर एसएसपी महोदय के पास गए, उन्होंने कह दिया कि ठीक है मैं कह दूँगा और आप कर लेना, कम संख्या रखना व्यवस्था। देखो, परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी को याद करना बहुत जरूरी है। उन्होंने 58 सालों तक विभिन्न पदों पर रहते हुए एक उसूल, सिद्धांत, ईमानदारी और सच्चाई ये पेश की है। चरित्रवान राजनीति के अंदर उन्होंने राजनीति में फिजिकल करैक्टर को, शारीरिक चरित्र को किस तरीके से ऊंचा रखा जाता है वो जीती जागती उस वक्त में आज भी हमारे बीच में उनके शारीरिक चरित्र राजनीति में रहते हुए मजबूत, क्योंकि जिसका चरित्र बिगड़ गया तो वो सुधारना मुश्किल है, चरित्र बनाए रखना बहुत आसान है। तो उन्होंने राजनीति में एक
ये मील का पत्थर स्थापित किया। उन्हीं के संस्कार लेकर, उन्हीं के संस्कार तमाम जितने हमारे साथी हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, पूज्य पिताजी के अनुयायी हैं, उन सब ने उनसे एक अनुशासित जीवन का संस्कार लिया हुआ है। हमारी किसी भी जनसभा के अंदर, मीटिंग के अंदर अनुशासनहीनता नहीं नज़र आती। आप यहाँ भी देख रहे होंगे इस पीसी में, और दूर दूर तक है इसकी ख्याति है। अखिलेश यादव जी का, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता हैं, 2017 में, 22 में, 21 में तीतरो प्रोग्राम हुआ, लाखों की भीड़ थी। जरा सी अव्यवस्था अगर हुई हो, बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। तो पिछड़ी बातों से सबक लेते हुए इन्होंने उसको दरकिनार किया। और मैं सीधा सीधा ये आरोप लगाता हूँ कि भाजपा नेताओं के दबाव में लखनऊ से प्रेशर डालकर इसको कैंसिल कराया गया। हमारी पंचायत थी, उदाहरण दिया गया कांग्रेस की बाइक रैली का, उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं हमारी इससे? उनकी बाइक रैली की थी, हमारी पंचायत की है, तो पंचायत में कैसे तुलना कर लेंगे उनसे? हमारे संगठन की समीक्षा भी है और पीडीए से संबंधित भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि पीडीए फोबिया हो चुका है भाजपा को। वो पीड़ित हैं, डर गए। अति पिछड़ा वर्ग, इनका वोट जो है वो खिसकने की कगार पे है। श्यामलाल पाल जी कल यहाँ पे आ रहे थे, तो उस वर्ग में बहुत उत्साह था कि हमारे बीच का कोई आदमी इस तरीके से आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों के सामने इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो मूल भावना है संविधान की, तो ये सरकार उसके विपरीत चल रही है, उनका हनन किया जा रहा है। बताइए हम कौन से अस्त्र शस्त्र लेके चल रहे हैं, या हमारे कौन से साथी कार्यकर्ता अस्त्र शस्त्र लेके चल रहे हैं? धारा 163 अभी लगाई, क्या दूसरे जिलों में कब से है और कब तक है? हवाला दिया। लेकिन धारा 163 में जो 144 हुआ करती थी, परमिशन किस चीज़ की ली जाए? इसी चीज़ की तो ली जाए। लेकिन इन लोगों ने उस चीज़ को नहीं सुना है। अधिकारी देने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या करें, सत्ता के अनुसार उन्हें चलना पड़ता है। लेकिन हमारे जितने तमाम समाजवादी लोग हैं, उनके अंदर उत्साह है। पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, दलित है, अगड़े में जो शोषित है, उपेक्षित है, वंचित है, वो जो अल्पसंख्यक है हमारा, चाहे वो मुस्लिम समाज है या सिख समाज है या जैन समाज है, वो सब के सब इनसे तंग आ गए। इन्होंने ध्यान नहीं देना है। महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। डीजल पेट्रोल के दाम जो 35 रुपये लीटर कहा था इन्होंने, कहाँ है वो? गैस के दाम कहाँ हैं? बिजली का हाल देख लीजिए कि क्या हाल है कि गांवों में मीटर लगाए जा रहे, कितने कितने के बिल आ रहे हैं गाँव के अंदर, एक बत्ती पंखे के। मोटरों के हैं जो ट्यूबवेल के ऊपर हैं, तमाम शर्तें लगा दी गई और केबल काटे जा रहे हैं। आप खाद के लिए देख लीजिएगा कि किस तरीके से लाइन लगी हुई है, लट बज रहा है, और ये कहते हैं कि सुगमता से मिल रहा है। 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? कौन से आए बाहर से जो रुपया लेके चले गए? ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाली है। चुनाव के वक्त आते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे ठग कर ले जाते हैं। जनता ने समझ लिया, हिंदू समाज ने समझ लिया कि हाँ, ये हमारा शोषण कर रहे हैं इस नारे के साथ। हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई से निजात चाहिए, चाहे वो पेट्रोल डीजल की हो, चाहे रसोई गैस की हो, या जो भी है। खाद के दाम कहाँ हैं? सब्सिडी की बात करेंगे। तो तमाम इन चीज़ों को देखते हुए पीडीए पीड़ित, भाजपा जो है पीडीए से पीड़ित हो चुकी, डर चुकी, और हम इसका जवाब हमारी जनता हमारे साथ
ये पंचायत चुनाव हैं 26 में, उसके बाद 2027 में जनता पूरे जोरदार तरीके से देगी। ज़िले के अंदर गंगो है, नकुड़ है, रामपुर है और देवबंद है। ये निश्चित रूप से भाजपा पे से गई, ये जीतेगी पार्टी हमारी। सहारनपुर देहात और बेट ऑलरेडी है, पार्टी की है। सहारनपुर पे संघर्ष है। मैं ये नहीं कहता कि अगुवाई जीतेंगे, लेकिन मैं संघर्ष बता रहा हूँ कि सहारनपुर पे संघर्ष है। इसलिए बता रहा हूँ ये कि ये फील्ड की रिपोर्ट है जो हम कार्य कर रहे हैं। बाहर नहीं दिख रहा हमारा कार्य, अंदर ही अंदर कर रहे हैं हम कार्य। रणनीति है, रणनीति के तहत, क्योंकि रणनीति का खुलासा अगर हो गया तो फिर फेल हो जा। बहुत छल कपट से है काम करने वाले लोग हैं बीजेपी के। तो आप लोगों को इसलिए बुलाया था कि हम प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के सामने अपनी बातों को रख सके कि किस तरीके से ये घबराए हुए हैं। अब मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय चौधरी रुद्रसेन जी आपको इस संबंध में कुछ कहेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों के जो सवाल जवाब हैं वो होंगे।